पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा की परंपरा आस्था और उत्साह के साथ निभाई गई। सीएम विष्णुदेव साय ने गौमाता की पूजा अर्चना की और गौमाता को खिचड़ी खिलाई। उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण के दौरान सीएम साय ने गौसेवकों को अपने हाथों से मिठाई बांटी। उन्होंने गौ सेवा के लिए उनकी सराहना करते हुए सभी से गौवंश की रक्षा और संरक्षण के काम में आगे आने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी कहा कि गोवर्धन पूजा हमारे जीवन में प्रकृति, अन्न और पशुधन के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। गाय भारतीय संस्कृति की आधारशिला है, जो न केवल हमारे ग्रामीण जीवन से जुड़ी है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था और आस्था दोनों का केंद्र बिंदु भी है। और अब बारी है 1 मिनट में आपको पूरी खबर बताने की। मेरा नाम राहुल सौमित्र है। छत्तीसगढ़ के जिला अध्यक्षों के लिए एआईसीसी में ऑब्जर्वर्स की दिल्ली में बैठक होने वाली है। राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल के नेतृत्व में यह बैठक होगी। दिल्ली में इसी बैठक के बाद छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पीसीसी चीफ दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व सीएम भूपेश बघेल और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव बैठकर 6 नामों के एक पैनल में से एक नाम फाइनल करेंगे और उसके बाद हाईकमान की हरी झंडी मिलने पर जिला अध्यक्षों की घोषणा की जाएगी। इस बैठक के लिए पीसीसी चीफ दीपक बैज आज दिल्ली रवाना हुए। हाँ, संगठन सृजन की कल बैठक केसी वेणुगोपाल जी और सचिन पायलट जी लेंगे और उसमें जितने भी ऑब्जर्वर यहाँ आए थे वो अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे और उसके साथ साथ सीनियर नेताओं के भी पीसीसी चीफ है, इनसे 1-to-1 करेंगे। भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया है। तो इनके संगठन सृजन अभियान से न तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कोई उम्मीद है और जनता तो इनसे दूर जा ही चुकी है। कांग्रेस का कुछ होना नहीं है। राजधानी रायपुर में अपराधी बेलगाम हैं। त्योहारी खुमारी के बीच रायपुर शहर में संगीन वारदात को अंजाम दिया गया। जुए महज 100 रुपए के लिए विवाद में बदमाशों ने एक युवक की जान तक ले ली। राजधानी रायपुर में केवल 100 रुपए के लेन देन को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि 2 सगे भाइयों ने मिलकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी। ये सनसनीखेज मामला भाटा गांव की बीएसयूपी कॉलोनी का है। जानकारी के मुताबिक दिवाली के दूसरे दिन यानी 21 अक्टूबर की शाम कुछ युवक आपस में मिलकर जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान 100 रुपए के लेन देन को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। विवाद बढ़ा तो एक पक्ष के सूरज यादव और उसके भाई मदन यादव ने मिलकर ताहिर हुसैन पर कैंची से हमला कर दिया। दोनों ने ताहिर के सीने और पेट पर कई वार किए। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आए मदन यादव और सूरज यादव आके बात कर रहे थे, फिर बात करते करते हाथापाई करने लगे। नोकीली चीज़ से सीने पे और पेट पे मेरे हस्बैंड के मारे। 2 पक्ष में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष ताहिर हुसैन को 2 व्यक्ति सूरज यादव और उसके भाई मदन यादव ने मिलकर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया। सूरजपुर में पुलिस कांस्टेबल और मजदूर के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें मोबाइल गुम होने के बाद उसकी तलाश के लिए 3,500 रुपए रिश्वत लेने की बात सामने आई है। कांस्टेबल की पहचान कुलदीप तिग्गा के तौर पर हुई है। सूरजपुर पुलिस ने धनतेरस के दिन लगभग 40 लाख रुपए की कीमत के 154 गुम मोबाइल बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटा दिया था। इसे लेकर पुलिस विभाग अपनी पीठ थपथपा रहा था, लेकिन अब कुलदीप तिग्गा की हरकतों के चलते पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठ रहे हैं। आगे यदि कोई उसमें शिकायत या जानकारी आती है
तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गुम मोबाइल है वो तलाश करके वापस करने का क्रम निरंतर जारी है। इसमें कोई शुल्क नहीं लगता है। मोबाइल वापस करने में किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसकी कोई फीस नहीं है और लगातार इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। जिनके गुम मोबाइल हैं उनको लगातार वापस किए जा रहे हैं। रक्षक ही भक्षक बन जाए तो समाज का क्या होगा, ये सवाल है। इसकी मानगी राजधानी रायपुर में सामने आई। पुलिस की एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट टीम पर चोरी के गंभीर आरोप लग रहे हैं। चेकिंग के दौरान क्राइम ब्रांच में पदस्थ 5 पुलिसकर्मियों ने दुर्ग की कारोबारी की कार से 2 लाख रुपए पार कर लिए। पीड़ित ने बताया कि 18 अक्टूबर की रात वो धमतरी से अपने घर लौट ही रहे थे कि पीछे से रायपुर क्राइम ब्रांच की गाड़ी उनके घर पहुंची। टीम ने बिना किसी जानकारी या नोटिस के उनकी कार की तलाशी शुरू कर दी। कारोबारी ने यह भी बताया कि तलाशी के दौरान टीम में शामिल पुलिसकर्मियों ने उनकी कार में रखे 2 लाख रुपए निकाल लिए। मामले में कानून व्यवस्था पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। अभी वो प्रतिवेदन अपेक्षित है। प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम लोग द्वारा विभागीय कार्रवाई की जा रही है। जिस पुलिस को चोरों को पकड़ना चाहिए वही पुलिस पैसा निकालकर सीसीटीवी में रंगे हाथ पकड़ाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ना लॉ एंड ऑर्डर संभल रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी से विभागों की कोई बातचीत हो रही है। देखिए, इस तरह के आरोप निराधार और बेबुनियाद है, पर कानून जो अपने हाथ में लेगा वो कोई भी हो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। बिलासपुर के सीपत इलाके में एक टॉयलेट में सुनसान तिहार का पोस्टर लगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें पीएम मोदी और सीएम साय की तस्वीर लगी है। सीपत थाना उस वक्त विवादों में आ गया जब थाना परिसर पर बने सार्वजनिक शौचालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम साय के पोस्टर को गेट बनाकर लगा दिया गया। दरअसल यहां थाने का टॉयलेट टूट गया था, जिसमें अस्थायी गेट के तौर पर सुशासन पखवाड़े के तहत लगाए गए पोस्टर को चिपका दिया गया। जानकारी मिली तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर जमकर हंगामा मचाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाए। इस घटना की जानकारी मिली तो सीएसपी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से बातचीत की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने के साथ ही टीआई को हटाने की मांग की। पुलिस अफसरों ने मामले की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कार्यकर्ता शांत हुए हैं। जिस सांसद निधि का इस्तेमाल आम जनता की भलाई में होना चाहिए, उसे कोरबा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बांट दिया गया। ये सुनने में जितना अजब लग रहा है, ये आरोप उतने ही गंभीर है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कलेक्टर कार्यालय की ओर से जारी एक सूची ने सियासी बवाल खड़ा कर दिया। ये सूची कांग्रेस सांसद ज्योत्सना महंत के सांसद निधि से दी गई आर्थिक सहायता की है, लेकिन आरोप लग रहे हैं कि जिस निधि का इस्तेमाल गरीबों और जरूरतमंदों के लिए होना चाहिए था, वो राशि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बांट दी गई। इस सूची में कई कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं के नाम बताए जा रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने ज्योत्सना महंत पर हमला बोल दिया। बीजेपी का कहना है कि सांसद निधि का वितरण नियम के मुताबिक ही होना चाहिए और किसी भी जनप्रतिनिधि को उनकी अनुशंसा पर स्वीकृत होने वाले काम निश्चित रूप से जनहित में और जो नियम प्रक्रिया है उसके हिसाब से भी किया जाना चाहिए। राशन घर घर तक पहुंचे, इसकी जनक बीजेपी है। हमारी पीडीएस व्यवस्था आज से जो पहले लागू हुई थी और नित्य नई योजनाओं के साथ में घर घर तक राशन बेहतर तरीके से पहुंचे। भ्रष्टाचारी कांग्रेस जो है वो लोगों को भरमाने के लिए इस तरह का आरोप प्रत्यारोप गलत तरीके से लगाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के संजय श्रीवास्तव जी ये तय नहीं करेंगे कि किसको सांसद निधि देना है, और अगर ज्योत्सना महंत के ऊपर उंगली उठानी है तो अपने 10 सांसदों के भी सांसद निधि का श्वेत पत्र जारी करें। भिलाई में जरा सी बात पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि 2 लोगों ने युवकों पर चाकू से अटैक कर दिया, जिससे एक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। तो जिस तरह से इस तरह घटनाएं हुई हैं दिवाली और दिवाली के बाद,
उसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जब हम और आप दिवाली का पावन पर्व त्यौहार मना रहे थे तो 12 लोगों को मार दिया गया। एक हकीकत और एक सच्चाई तो ये भी है। और इसी तरह का मामला भिलाई में भी सामने आया, जहां जरा सी बात में 2 पक्षों के बीच में विवाद हुआ और 2 लोगों ने युवकों पर चाकू से हमला कर दिया और इसमें एक की जान गई। एक कुर्सी पार के पास ये विवाद शुरू हुआ है। खुर्सी पार के तेल्हा नाला के पास विवाद की शुरुआत तब हुई जब आरोपी राजेश साहू की बेटी ने अपने आंगन में रंगोली बनाई थी और इसी बीच बाइक सवार मंगल और उसका दोस्त तुषार ने रंगोली पर बाइक चढ़ा दी। बहस के बाद विवाद शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब शाम को मंगल और राजेश का आमना सामना हुआ तब फिर से मंगल ने चाकू से हमला करने की कोशिश की, लेकिन तब राजेश ने चाकू छीनकर उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। 2 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है और एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है और एक घायल है। जो आरोपी है उसकी भांजी ने सुबह रंगोली बनाया था, जिसको जो मृतक है वो अपने मोटरसाइकिल उसके ऊपर चढ़ा दिया था, जिसको लेकर के सुबह वाद विवाद हुआ था, जिससे आपस में उलझ गए और चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के दौरान अतिशेष होने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने अब तक स्कूल ज्वाइन ही नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये सर्कुलर जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ में युक्तियुक्तकरण के बाद जिन शिक्षकों ने अपने अलॉटेड स्कूल में ज्वाइन नहीं किया है, उनके खिलाफ अब एक्शन का डंडा चलेगा। डीपीआई ने पूरे प्रदेश में ऐसे 875 शिक्षकों की सूची स्कूल शिक्षा विभाग को भेजी थी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। डीपीआई के पत्र पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की हरी झंडी दे दी है। अब ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होनी शुरू हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक ज्वाइन नहीं करने वाले शिक्षकों की सबसे ज्यादा संख्या बस्तर संभाग में है। यहाँ 449 अतिशेष शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। बिलासपुर संभाग के 168 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है, जबकि तीसरे स्थान पर दुर्ग संभाग है। यहाँ के 104 शिक्षकों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। सरगुजा के 97 और रायपुर के 57 शिक्षक भी कार्रवाई की चपेट में आएंगे। भिंड के सुरपुरा इलाके में एक दलित युवक का अपहरण करके 3 आरोपियों ने बड़ी बेरहमी से उसके साथ मारपीट की। ये लोग इस बात से खफा थे कि दलित युवक ने ड्राइवर का काम करने से मना कर दिया। मना तो कोई भी कर सकता है। इसी बात पर दलित युवक को ग्वालियर से भिंड लाकर पीटा। लेकिन सबसे हैरानी भरा आरोप यह है कि पीड़ित युवक के साथ मारपीट के बाद उसे पता है क्या किया गया? इस रिपोर्ट में देखिए, आप तो बेहतर होगा। 3 बजे करीबन 3 लोग जबरदस्ती मुझे उठा कर ले आए, बंधक बना के गाड़ी में बोलेरो में। तो रास्ते में मेरे साथ मारपीट की, तो बारी बारी से पेशाब पिलाई। सीधी के बाद भिंड में एक बार फिर से दलित युवक को पेशाब पिलाने का आरोप लगा है। केवल ड्राइवर का काम करने से मना करने पर न सिर्फ उसके साथ मारपीट की गई, बल्कि उसे पेशाब भी पिला दी गई। सूचना के बाद कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ल पीड़ित से मिलने पहुंचे और जिन लोगों को उन्होंने नाम बताए हैं वो सारे के सारे जेल पहुंच चुके हैं। वो पुलिस कानून व्यवस्था के अंतर्गत सारा मामला है। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, तत्काल ही पुलिस ने आरोपियों को राउंड ऑफ कर लिया और इसमें एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही है। मामले में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया समेत कांग्रेस के दूसरे नेता भी पीड़ित से मिलने पहुंचे। कांग्रेस ने सरकार को घेरते हुए पूछा कि एमपी में दलित होना अपराध है। जिनने पेशाब किया उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि आगे कोई सोच न सके। मुख्यमंत्री जी जागो और कार्रवाई करो। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा है कि 2029 लोकसभा का चुनाव वो लड़ेंगी और झांसी से लड़ेंगी। इसके बाद एमपी की सियासत में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि वो 2029 का चुनाव झांसी से ही लड़ेंगी। उमा भारती ने कहा कि लड़ूंगी तो झांसी से ही लड़ूंगी।
मेरी इच्छा लोकसभा चुनाव लड़ने की ही है। पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ूंगी, मना नहीं करूंगी। झांसी मेरा दिल है। उमा भारती ने कहा कि मैं राजनीति में हाशिए पर नहीं हूँ। गाय और गंगा ये कार्य राजनीति के लिए दिल से कर रही हूँ। इसके अलावा पॉलिटिक्स में मेरी कोई और रुचि नहीं है। मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार मैं अभी झांसी में जब पहुंची ना तो मुझे लगा नहीं, अपना दिल तो यहीं है। झांसी से ही क्यों? मेरी झांसी है। झांसी और खजुराहो से डबल सीट से सांसद रही हूँ जब राजेंद्र जी वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में संतों और पुजारी के बीच विवाद हो गया। गर्भगृह से दर्शन को लेकर दोनों भिड़ गए और दर्शनार्थी परेशान होते रहे। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महावीर नाथ जी महाराज के साथ एक संत दर्शन के लिए पहुंचे थे। जब गर्भगृह में प्रवेश के दौरान मंदिर के पुजारी महेश के साथ उनका विवाद हो गया। ये घटना महाकाल मंदिर के पवित्र गर्भगृह में हुई, जो भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। बताया जाता है कि संत और उनके साथ आए लोगों को गर्भगृह में प्रवेश के नियमों को लेकर पुजारी ने रोका, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि मंदिर प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस घटना ने मंदिर के शांतिपूर्ण माहौल को कुछ समय के लिए प्रभावित किया। बाद में स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया और मंदिर में दर्शन सामान्य रूप से जारी रहा। लेकिन इस घटना ने मंदिर के नियमों और अनुशासन के पालन को लेकर चर्चा भी छेड़ दी है और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। शिवपुरी के मानपुर में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा युवक को न सिर्फ पीटा गया बल्कि सर मुड़वा के भेज दिया गया। ये युवक पहुंचा तो अपनी प्रेमिका से मिलने था, लेकिन बीच में आ गए गांव वाले। लड़की के परिजनों ने उसे पकड़ लिया और गांव के बीचों बीच उसकी जमकर पिटाई कर दी गई। इसके बाद परिजनों ने उसका सिर भी मुंडवा दिया। ग्रामीणों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो सामने आने के बाद मानपुर थाना प्रभारी ने टीम बनाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया है कि दोनों पक्षों से बातचीत हो गई है, लेकिन अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, इसलिए फिलहाल FIR नहीं हुई है। आपको बता दें कि कानून के मुताबिक किसी भी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक रूप से मारपीट करना, अपमानित करना, सिर मुंडवाकर वीडियो सार्वजनिक करना गंभीर अपराध है। दीपोत्सव के चौथे दिन मध्य प्रदेश में आस्था और परंपरा का अनोखा संगम दिखा है। उज्जैन के बड़नगर और धार में गाय गोहरी पूजन होता है, जिसके तहत गायों की पूजा के बाद ग्रामीण जमीन पर लेट गए और इनके ऊपर से गायें गुजरी। धार के सरदारपुर के दसाई गांव में गाय गोहरी पूजन की अनोखी रस्म है। गायों को रंग बिरंगे कपड़ों, फूलों की माला और घंटियों से सजाया जाता है। ग्रामीण पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर नृत्य करते हैं। मान्यता है कि जो भक्त अपनी मनोकामना पूरी होने पर धन्यवाद स्वरूप भगवान को प्रणाम करना चाहते हैं, वे जमीन पर लेटकर गायों को अपने ऊपर से गुजरने देते हैं। गायों के चरणों से गुजरते वक्त भक्त गोवर्धन भगवान की जय और जय गौ माता के जयकारे लगाते हैं। जमीन पर लोगों के लेटने और उनके ऊपर से गायों के गुजरने के दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि इस दौरान कई लोग घायल भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा उज्जैन में भी देखने को मिला। यहाँ भी गौरी पूजन का आयोजन किया गया। गायों को रंग बिरंगे गहनों, घंटियों से सजाया गया। इसके बाद गायों को लोगों की पीठ से गुजारा गया। बताया जाता है कि आज तक इस परंपरा में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। खरगोन में दीपावली के तीसरे दिन आज पड़वा पर्व के मौके पर अनोखे तरह से एक दूसरे पर पटाखे फोड़े गए। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी कर रखे थे।
खरगोन में पड़वा पर्व के मौके पर अनोखी परंपरा निभाई गई। शहर के तवड़ी मोहल्ले में युवकों के दो समूहों ने एक दूसरे पर पटाखे छोड़े, जिसका सिलसिला करीब 2 घंटे तक जारी रहा। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। पुलिस ने इसके लिए बैरिकेडिंग लगाकर सुरक्षा घेरा बनाया। आगजनी की स्थिति का सामना करने के लिए फायर ब्रिगेड और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम भी था। एसडीओपी रोहित लखारे, टीआई समेत कोतवाली थाने का पुलिस बल भी तैनात रहा। युवकों ने एक दूसरे पर रॉकेट, सुतली बम और अनार से लेकर आसमानी पटाखे तक छोड़े। इस दौरान आम लोग ही नहीं, पुलिसकर्मी भी छिपते नजर आए। ये परंपरा जानलेवा है, लेकिन इसके बाद भी इसे कई सालों से खेला जा रहा है। जिले में जो है पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें दो पक्षों के बीच में आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा जाता है और एक दूसरे के ऊपर जो पटाखे छोड़े जाते हैं। तो हमने अपनी पूरी व्यवस्था लगा। विदिशा में दिवाली की रात देसी कार्बाइड गन से 37 लोग घायल हो गए। 20 घायलों को अधिकतर 13 से 18 साल के बच्चे शामिल हैं। देसी कार्बाइड गन से 8 बच्चों की दृष्टि लगभग 95% तक चली गई, जबकि कई मामलों में 50% तक रोशनी घट चुकी है। मेडिकल कॉलेज के डीन मनीष निगम के मुताबिक पीवीसी पाइप में कैल्शियम कार्बाइड डालकर पानी मिलाने पर एसिटिलीन गैस बनती है, जो धमाके के साथ निकलती है। विस्फोट या पाइप के फटने से आंखों और चेहरे पर थर्मोकेमिकल बर्न हो जाता है, जिससे स्थायी दृष्टि हानि का खतरा बना रहता है। मेनली ये ब्लास्ट इंजरी कहलाती है। इसमें जो कार्बाइड होता है वो बाहर निकल के एक्सप्लोजिव होता है। 1-2 बच्चे आए हैं जिनको पटाखे लगे हैं, जिनका चेहरा भी जल गया है, आंखों के बाल भी जल गए हैं, पुतली पे घाव बन गया है। कार्बाइड पाइप के गन बिक रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया। 5 लोगों को हमने गिरफ्तार करके थाने ले आए। आपको बता दें कि कार्बाइड गन खिलौना नहीं है, बल्कि एक छोटा बम है जो बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रतिबंधित है। प्रशासन को इस पर जांच और सतर्कता एडवाइजरी जारी करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में मामूली सी बात पर मर्डर हो गया। कहीं गोवर्धन पूजा में नहीं बुलाया तो, और कहीं पर पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ और मर्डर हो गया। सीधी जिले के खड्डी गांव में गोवर्धन पूजा में न बुलाने को लेकर विवाद ने खूनी रूप ले लिया। यादव परिवार ने ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें 2 आरोपी मोले यादव, सुखलाल यादव को आज दिनांक को पुलिस द्वारा रक्षा में लेकर पूछताछ की जा रही है एवं एक अन्य आरोपी यशोदा यादव की पता तलाश की जा रही है एवं यथाशीघ्र प्रकरण का निराकरण किया जाएगा। इसमें सुशील सोनी और उसके लड़के कृष्ण कुमार और रोहित ने छठ कुमार साहू की मारपीट की थी डंडों से। छठ कुमार साहू रात में थाने पर आए थे, जिनकी रिपोर्ट पे मारपीट की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। उमरिया के नौराजाबाद में पटाखा फोड़ने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से हमला कर युवक की हत्या कर दी गई। परिजनों ने थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और विवाद के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फेक वीडियो कॉल कर, वीडियो दिखाकर साइबर ठगी हुआ करती थी, लेकिन अब इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर को कॉपीराइट की धमकी देकर उसके साथ 50 लाख रुपए की ठगी हुई है। इसलिए आप भी सावधान रहिएगा अगर इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो। जबलपुर में साइबर ठगों ने इंस्टाग्राम कंटेंट क्रिएटर अजीम अहमद को निशाना बनाकर 50 लाख रुपए की ठगी की। अजीम, जो 96 इंस्टाग्राम अकाउंट्स के जरिए कंपनियों का विज्ञापन करता है, उसको ठगों ने फर्जी कॉपीराइट स्ट्राइक की धमकी दी। आरोपियों ने वायरस का इस्तेमाल कर अजीम के कंटेंट पर कॉपीराइट स्ट्राइक लगाई और अकाउंट ब्लॉक करने की धमकी देकर किस्तों में 50 लाख रुपए वसूल लिए। ठगों ने व्हाट्सएप पर QR कोड भेजकर पैसे ट्रांसफर करवाए। बार बार की धमकियों से तंग आकर अजीम ने जबलपुर पुलिस की साइबर सेल में शिकायत की। साइबर सेल के अधिकारियों ने इसे अनोखा मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। ये बोलते कि हम 4 से ज़्यादा कॉपीराइट मारेंगे, आपका अकाउंट उड़ जाएगा, फिर आप रिकवर करवाओगे तो आपको 4 से 5 लाख रुपए लगेंगे। तो इस तरह का ये पहला फ्रॉड है जो सामने आया है, तो इस पर जितना भी निकाल सकेंगे देखेंगे और संपर्क करेंगे इंस्टा वालों से।
20 मिनट 20 खबर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।